दोस्तों मोदी जी ने एक नई रणनीति बनाई है और चाइना और पाकिस्तान को फांस लिया है पूरी तरीके से। यहां पर ये एक तीर से दोनों जमीन पर धाराशायी हो चुके हैं देश। और क्या रणनीति बनाई है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और क्या इंटेलिजेंस एजेंसियां यहां पर चीजों की प्लानिंग कर रही है, क्या रणनीति बना रही है, वो सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में ज्वाइन का बटन जरूर दबाना। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक भारतवासी के साथ शेयर कीजिए ताकि हर एक भारतवासियों को ये सारी चीजें पता लग पाए। आज दोस्तों पूरी तरीके से आपको कहानी क्लियर कर देने वाला हूं कि यहां पर क्या भारत की रणनीति होने वाली है, किस तरीके से भारत देख रहा है अपने ट्रेड लिंक्स को और ज्यादा किस तरीके से मजबूत करने वाला है, और आगे जो ये यूएस और ईरान का वॉर जो चल रहा है दोस्तों, यहां पर किस तरीके से भारत अब क्या करने वाला है, क्या रणनीति अपनाने वाला है जिससे इसके ट्रेड डिसरप्ट ना हो भारत के और ट्रेड अच्छे तरीके से चल सके, वहां पर किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। क्योंकि आप जानते हैं यूएस और ईरान वॉर के वजह से कितनी ज्यादा तकलीफें हर देश को हुई है, सिर्फ भारत को नहीं। यहां पर रशिया को भी दिक्कत हुई है, चाइना को भी दिक्कत हुई है और जो देश आपस में लड़ रहे हैं उनको तो दिक्कत ही दिक्कत हुई है। तो यहां पर आपको पूरी तरीके से रणनीति में बताने वाला हूं। दोस्तों आप पहले यह तस्वीर देखिए, आपको मैं क्रोनोलॉजी समझाऊंगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों पहले होता है पीओके का प्रोटेस्ट। पीओके के अंदर जनता जो है बाहर आती है, अपने हुक्मरानों के खिलाफ जो है आवाज उठाती है, और किसके लिए? सिर्फ फूड क्राइसिस के लिए, और उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, इसलिए पीओके की जनता ये कह रही है कि हम पाकिस्तान की पार्ट नहीं है भाई, हमें हिंदुस्तान के अंदर जाना है, हमें हिंदुस्तान के अंदर शामिल होना है। तो यहां पर सीधे सीधे पाकिस्तान के अंदर विरोध स्टार्ट हो जाता है और इससे चिंता बढ़ने लगती है पाकिस्तान की। दोस्तों ये रही पाकिस्तान की पीओके की बात। दूसरी न्यूज जैसे ही आती है पाकिस्तान में खलबली मचने लग जाती है। दूसरी न्यूज आती है कि यहां पर डिप्यूटी पीएम जो है रशिया की, वो कहते हैं हम क्या करने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं यूएस और न्यू दिल्ली को, आप सॉरी रशिया और न्यू दिल्ली को यहां पर कनेक्ट करने वाले हैं। मॉस्को टू न्यू दिल्ली यहां पर हम क्या करेंगे, रेलवे लाइन बनाने वाले हैं। और आप सोचिए एक बार कि रेलवे लाइन अगर बनाएंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पीओके को वापस लेंगे, भारत जो है पीओके को वापस ले ले, इन सब चीजों के बारे में नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि हम बनाने वाले हैं लाइन। तो आप एक बार सोचिए ना कि अगर जो है ये पीओके हमारे पास होगा तभी तो जो है हम अफगानिस्तान से ये डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे ये, और डायरेक्टली हम यहां पर सीधे न्यू दिल्ली तक इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल होंगी? सिर्फ हम पीओके ले लेंगे तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। लेकिन अगर हमारे पास पीओके नहीं होता है तो देखिए आप, ये सारी चीजें अगर हमारे पास नहीं होती है तो चाइना हमें जमीन नहीं देने वाला है, और पाकिस्तान के हमारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ये चीजें करेगा। तो ये सारी चीजें क्यों पॉसिबल है? क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे अंदर आएगा तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। देखिए अब आपको तीसरी न्यूज दिखाता हूं। तीसरी न्यूज है कि सर्जियो गौर आया कश्मीर के अंदर, बोला कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ हिंदुस्तान, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कोई इस पे जो है दो राय नहीं है। वो यूएस जो कभी ये नहीं कहता कि भारत का जो है पीओके है और यहां पर इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है पाकिस्तान ने, वो जो है अपनी बातें पलटने लग जाता है। इसके पीछे की सच्चाई आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। इसमें अमेरिका का क्या एंगल है, अमेरिका क्या सोच रहा है, इसके बारे में भी आपको दोस्तों बताना। अब जैसे ही ये बात जो है शहबाज शरीफ के पास पहुंचती है, आसिम मुनीर के पास पहुंचती है, अब ये सोचने लग जाता है अब हम क्या करें, अफरा तफरी मच जाती है। तो ये क्या करते हैं, चाइना के पास जाते हैं मदद मांगने, टर्की के पास जाते हैं मदद मारने। टर्की के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि टर्की के साथ इनका मक्का पैक्ट है, तो इसके पास तो जाएंगे ही जाएंगे। और चाइना जो है इनका बाप लगता है, तो यहां पर चाइना के पास भी जाएंगे क्योंकि इनके सारे डिफेंस इक्विपमेंट किसके हैं, 80% तक तो ये इंपोर्ट करता है अपने डिफेंस इक्विपमेंट चाइना से। तो यहां पर सीधा गया चाइना के पास। अब ये दोनों चाइना और तुर्की क्या किए, पाकिस्तान के रावलपिंडी और कराची में एंटर हुए। वहां पर इनके एयरक्राफ्ट आए, 60 घंटे में बहुत सारी एयरक्राफ्ट कैरियर्स यहां पर पहुंचा दिए टर्की और चाइना ने। अब जैसे ही ये चीजें पहुंची, ये बात पहुंची सीधे इंडिया वालों के पास कि अच्छा यहां पर ये काम कर रहे हैं ये, तो हमने क्या प्लानिंग की ये आपको मैं बताता हूं। अब दोस्तों मैं थोड़ी सी चीज आपको ये बताने वाला हूं चबार पोर्ट के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं 2026-27 में हमारा बजट आया, हमने कुछ पैसे उसमें क्या किए, ईरान में डाल दिए कि यहां पर आप जो है चबाहर पोर्ट हमें दे दीजिए और यहां पर हम क्या करेंगे, चबाहर पोर्ट को अच्छी तरीके से डेवलप करने वाले हैं। लेकिन होता यह है ना दोस्तों कि यूएस और ईरान का वॉर जब जैसे शुरू होता है तो वो सारी चीजें आप चबाहर पोर्ट से हम बहुत कम जो है ट्रेड कर पा रहे हैं, क्योंकि सैंक्शंस लगा रखे हैं किसने,
यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान के ऊपर, तो हम बहुत कम ट्रेड कर पा रहे हैं चाबहार पोर्ट से लेकर, ये जो आप लिंक देख रहे हैं, और यहां से हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के थ्रू जो हम कहां पहुंचाते हैं, रशिया तक जो है, और यहां पर डीजल और पेट्रोल पहुंचा रहे हैं। सोचिए, हम जो है डीजल दे रहे हैं किसको, रशिया को। आज के टाइम पर आपको बताऊंगा इसके पीछे का रीजन क्या है, वो भी सारी चीजें बताने वाला हूं। देखिए, तो ये चाबहार पोर्ट हमने अब थोड़ा बहुत बंद कर दिया है, धीरे धीरे ये ठंडा पड़ रहा है। अब जो है इस पे हमें कोई फर्क तो पड़ा नहीं, क्योंकि हमने यहां से, एक यहां पे पोर्ट है, यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, और यहां से हम क्या कर रहे हैं, अब ट्रेड कर रहे हैं उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान तक हम अपने पहुंचा रहे हैं। तो दिक्कत वाली बात यह है कि इसमें भी अभी बहुत ज्यादा एक रिस्क है, आप समझिए इन चीजों को, क्योंकि यूएस और ईरान का वॉर अभी बहुत टाइम तक चलने वाला है। तो अगर हम यहां से पहुंचा भी रहे हैं, यहां पे एक पोर्ट है, तो यहां से भी अगर हम पहुंचा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत रिस्की एक रास्ता है। तो हमें जो है इसका भी अल्टरनेटिव चाहिए था, इसलिए हम कहां गए, रशिया के पास, और वो रेलवे लाइन का लिंक आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से। तो हमारे पास एक तो चाबहार पोर्ट है, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास पीओके वाला ऑप्शन। अब सोचिए, हम चाबहार को जाने नहीं दे सकते, और पीओके का प्लान हमारा पूरी तरीके से रेडी है। तो यहां पर हमने पूरी तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग कर रखी है कि किस तरीके से हमें पीओके को वापस लेना है, क्योंकि हम जो है चाबहार पे अब पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये वॉर कब तक चलेगा किसी को नहीं पता है। और कोई आके क्रूज मिसाइल्स जाके लग जाएंगी अगर इंडिया की शिप को, तो दिक्कतें किसको होंगी, इंडिया को दिक्कत होने वाली है, और नुकसान किसको झेलने को मिलेगा, इंडिया को झेलने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है, इंडिया बैक ऑफ द माइंड सोच रहा है कि हमें क्या क्या और अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे अगर हमें सेंट्रल एशिया के जो रेयर अर्थ मेटल्स है, क्योंकि सेंट्रल एशिया में दोस्तों बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल्स हैं, अगर हम वो सारी चीजें अपने भारत में लेकर आ जाएं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सोने पर सुहागा हो जाएगा, और हम बहुत आगे अपनी जीडीपी को लेकर जाएंगे, बहुत आगे अपनी इकोनॉमी को लेकर जा सकते हैं। तो यहां पर आपको मैंने बताया कि इंडिया वर्क्स आउट चाबहार हैंड ओवर टू ईरान अमाइड यूएस सैंक्शंस। यहां पर यूएस सैंक्शंस बहुत ज्यादा थे ईरान के ऊपर, इसलिए जो है हमने चाबहार से अपने हाथ थोड़े बहुत खींच लिए हैं। हालांकि हमने जो है बजट का पहले ही, जो वॉर शुरू होने से पहले ही हमने दे दिया था, है ना, उनको पैसे हमने पहले ही दे रखे हैं ईरान वालों को। तो यहां पर हमारे पूरी तरीके से चाबहार कंट्रोल में है, लेकिन कभी भी ये चीजें पलट सकती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पीओ के लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा आज के टाइम पे जरूरी हो गया है। अब दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं कि यूएस क्या चाहता है। अब यहां पर यूएस और ईरान का वॉर चल रहा है, और यहां पर पूरी तरीके से यूएस आर्मी खड़ी है। आप समझिए इन चीजों को, यहां पर यूएस आर्मी पूरी तरीके से खड़ी है, और दोनों के बीच में अंधाधुंध फायरिंग चल रही है पूरी तरीके से। अब आपको एक और बात बताता हूं, ये यूएस ईरान वॉर में इतनी ज्यादा क्षति पहुंची है यूएसए को, ट्रंप को, कि वो अपने पैसिफिक ओशियन से, सोचो पैसिफिक ओशियन कहां है और ये कहां है, वहां से अपने वॉरशिप ले जाकर यहां पर खड़ा कर रहा है। सोचो, सारी जगह से अपने हाथ खींच लिए ट्रंप ने कि हमें भाई आपका साथ नहीं देना है। जापान से अपने हाथ खींच लिए, उसने साउथ कोरिया से अपने हाथ खींच लिए, यूक्रेन को वो अब पैट्रियट मिसाइल नहीं दे रहा है कि हमारे पास खुद नहीं है तो उसको क्या देगा, है ना। वही चीज बात है कि यूएस के पास खुद के नहीं, इतने मार दिए हैं ईरान ने, उसके पास खुद इतने कम बचे हैं, तो वो यूक्रेन को भी नहीं दे पा रहा। उसके थर्ड जो मिसाइल सिस्टम है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, ड्रोन्स रीपर्स जो है उसके, उनको पूरी तरीके से मार के इतने कम कर दिया है कि अब वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, अब यूएस की पूरी तरीके से तंगी हो चुकी है। अब वो चाहता है कि किसी भी तरीके से मैं क्या करूं, ये ईरान से हाथ खींच लूं और अपना खुश रहूं, क्योंकि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस भी आने वाले हैं यूएस के अंदर। तो ट्रंप ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि यहां पर मेरा और नुकसान देखने को मिले यूएस ईरान वॉर के अंदर। तो अब ये क्या चाहता है ट्रंप, आपको मैं बताता हूं। देखिए, अब ट्रंप ये चाहता है कि चाइना जो है, चाइना ये सेंट्रल एशिया के अंदर अपनी धाक ना जमा पाए, क्योंकि अगर जैसे ही चाइना पहुंचा सेंट्रल एशिया तक, उसके ट्रेड कनेक्ट हुए, आप समझ लीजिएगा चाइना जो है आगे निकल जाएगा यूएसए से भी, आप समझ लीजिएगा यूएसए से भी आगे निकल जाएगा। इंडिया तो दूर दूर तक दिखेगा नहीं, क्योंकि अगर जैसे ही ये कनेक्ट किया, जैसे ही ये कनेक्ट किया सेंट्रल एशिया से, सारे अर्थ मेटल्स कहां तक पहुंचेंगे, चाइना के अंदर। तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि चाइना जो है यहां पर कहीं भी दिखे आसपास सेंट्रल एशिया के। तो वो सोच रहा है कि अगर मुझे डैमेज कंट्रोल करना है, चाइना तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो मैं क्या करता हूं, इंडिया का थोड़ा बहुत साथ दे देता हूं। अगर मैं इंडिया का साथ दूंगा तो इंडिया जो है आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। उतनी ज्यादा दुश्मनी मेरी इंडिया के साथ नहीं है जितनी चाइना के साथ है। चाइना सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि चाइना ही अभी टक्कर दे रहा है, चाइना ही एक ऐसी कंट्री है। रशिया तो अभी टक्कर नहीं दे रहा, क्योंकि उसके पे और ऑलरेडी बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, और यूक्रेन से वॉर के बाद उसकी हालत वैसे ही खराब है। तो चाइना ही एक है जो टक्कर दे रहा है किसको, यूएसए को। और आप सोचिए कि यहां पर चाइना जो है पूरी तरीके से मदद कर रहा है ईरान की, और वहां पर भी यूएस कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि जितने भी आप समझिए, जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं जो अमेरिका में सिटीजन्स यूज कर रहे हैं, वो सारे चीजें
माइक्रोवेव ओवन्स हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, ये सारे छोटे मोटे फ्रिज हो गए, ये सब जो है वो कौन भेज रहा है? वो सब चाइना भेज रहा है। तो यहां पर ये चाइनीज प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा अपने अंदर यूएस में ट्रेड हो रहा है उनके साथ, तो ये चाह कर भी अब नहीं रोक सकते हैं चाइनीज को। तो यहां पर दिक्कत वाली बात यह है कि ये देखिए सीपैक जो है, ये जो सीपैक है, इस पर अभी पूरी तरीके से चाइना अब ध्यान नहीं दे रहा है। अब और यूएस चाहता भी नहीं है कि ध्यान दे पूरी तरीके से, समझिए इन चीजों को। यहां पर चाहता भी नहीं है यूएस की ध्यान दे चाइना। और देखिए ये है पीओके का इलाका, अगर ये हमारे कंट्रोल में आ जाता है तो हम वैसे भी ये जो है इलाका पूरी तरीके से काट देंगे, ये सीपैक का कोई जो है मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहां पर चाइना को काउंटर करने का यहां पर प्लान है किसका? डोनाल्ड ट्रंप का। और हम तो बहुत पहले से काउंटर कर रहे हैं चाइना को, तो दोनों जो है साथ अब मिल गए एक तरीके से और चाइना को काउंटर कर रहे हैं। इन चीजों को आप बैक ऑफ द माइंड समझिएगा। और आपको मैं वो रीजन बताता हूं, जैसे वो जितने भी 60 आवर्स में एयरक्राफ्ट आए पाकिस्तान के अंदर, तो ये एयरक्राफ्ट आए हैं तो आप ये भी समझिएगा सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये जो है क्या करने वाले हैं? ईरान को ट्रांसपोर्ट करने वाले, क्योंकि चाइनीज एयरक्राफ्ट आए हैं और पाकिस्तान के अंदर, और इसी पाकिस्तान के अंदर ये सारे मैनपेट्स किसको दे रहे हैं? ईरानियों को दे रहे हैं। तो ये ईरानियों को जितने भी मैनपेट्स यहां पर पहुंचा रहे हैं ना, तो ये क्या कर रहे हैं? ईरानी किसको मार रहे हैं? यूएस वालों को मार रहे हैं। तो यहां पर यूएस डायरेक्टली अब ये बोल रहा है कि अगर जो है तुमने ईरानियों को ये दिया, तुमने यहां पर ईरानियों को ये दिया, तो मैं क्या करूंगा? मैं जो है अब सीधे सीधे भारत का पूरी तरीके से सपोर्ट करूंगा और पीओके जो है वो भारत के अंडर आ जाएगा। यहां पर जैसे ही तुम्हारी दाल वैसे भी नहीं गलेगी, आप समझिएगा इन चीजों को। यहां पर वो तीन जो दो कंट्रीज आई हैं वो हमारे लिए, हमें काउंटर करने के लिए नहीं आई है भाई, हमें हमारे लिए तो आई है दिखाने के लिए। वर्ल्ड मीडिया को ये दिखेगा कि ये भारत को काउंटर करने के लिए ये टर्की और चाइना आए हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो आए हैं किसके लिए? ईरान को प्रोवाइड करने के लिए, सारे एमुनेशन आर्म्स देने के लिए, ठीक है। तो ये सारे फाइटर जेट्स कहां जाएंगे? ईरान के अंदर जाने वाले हैं, आप इन चीजों को समझिएगा। तो ये जैसे ही ये बात पता चलती है ट्रंप को, वो धमकी देता है कि मैं चला जाऊंगा किसके पास? इंडिया के पास, और पीओके तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा पाकिस्तान, फिर जो है आप चुटकी बजाते रहना, कुछ कर नहीं पाओगे आप। तो ये सारी चीजें ट्रंप ने पूरी तरीके से धमकी दी, और जैसे ही धमकी दी चाइना अपने जो है बिल में छुप गया। अब दोस्तों यहां पर समझिएगा कि रशिया जो है, रशिया के पास क्रूड ऑयल भरपूर है, लेकिन उसके पास अभी पेट्रोल और डीजल की कमी हो गई है। क्यों कमी हो गई? क्योंकि रिफाइनरी पे यार यहां पे यूक्रेन ने इतने बम मारे हैं कि अब पूरी रिफाइनरी विध्वंस हो गई है, वहां पे पूरी रिफाइनरी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तो यहां पर रशिया को चाहिए क्या? डीजल। तो रशिया को डीजल और पेट्रोल कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं भाई, उनसे क्रूड ऑयल खरीद कर उन्हीं को पेट्रोल और डीजल दे रहा है। इन चीजों को समझिएगा। और इस बात से ट्रंप की भी आंखें जो है चौंध दिया गई है कि भाई क्रूड ऑयल भी खरीद रहे हैं और इन्हीं को जो है वापस पेट्रोल और डीजल दे रहे हैं रिफाइन करके। तो यहां पर बिजनेस किस तरीके से किया जाता है, ये तो इंडिया वालों से सीखना चाहिए। यहां पर देखिए तो किस तरीके से यहां पर हम जो है अब पुतिन को भी फायदा करा रहे हैं यहां पर, और ट्रंप भी अब हमारे साथ आने को दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही ये जो है पीओके वाला एरिया अगर हमारे अंडर आ जाता है, ये एरिया, वैसे ही हमारा जो रेलवे लिंक है डायरेक्टली मॉस्को से कनेक्टेड हो जाएगा और हम सीधे तरीके से रशिया के साथ ट्रेड कर पाएंगे। आप ये सिर्फ रशिया को मत देखिए, यहां पर आप समझिए ना कि तजाकिस्तान के साथ भी हम ट्रेड कर पाएंगे। यहां पर उज्बेकिस्तान के हम जितने रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उज्बेकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भारत आए थे और उन्होंने कहा कि यार आप कनेक्ट करिए हमसे और हम आपको जितने भी रेयर अर्थ मेटल्स है वो सारे देंगे भाई, आप टेंशन क्यों लेते हैं? हमारे पास आयरन और जितनी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं हमारी जमीन के अंदर, तो हम साथ मिलकर को प्रोडक्शन करेंगे भारत के अंदर या फिर उज्बेकिस्तान के अंदर। तो ये जो है अब आप सिर्फ मामला ये नहीं रहा है कि हम रशिया के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप समझिए कजाकिस्तान के साथ कनेक्ट करेंगे, तुर्कमेनिस्तान के साथ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे अजरबैजान तक हमारा जो है जो यहाँ पे ट्रेड होता है। आप समझिए हमारे बहुत सारे ऑयल टैंकर्स यहाँ पे जाते हैं अजरबैजान तक और बहुत कुछ ट्रेड करते हैं हम अजरबैजान में। तो समझिए इन चीजों को कि एक चबाहर जो है सिर्फ चबाहर का मामला नहीं है, यहां पर अगर हम ये पीओके को ले लेते हैं तो ये सारी चीजों का सॉल्यूशन सिर्फ कौन सा है? पीओके का यहां पे सॉल्यूशन है। क्योंकि यहां पर भी अगर हम देते हैं चबाहर में, तो ये देखिए कितना बड़ा रास्ता है, अगर हमें पहुंचाना है कजाकिस्तान या फिर रशिया तक, ये रास्ता अगर हम इस्तेमाल करें तो बहुत दूर है। और इससे पहले यहां पर तो यूएस ईरान की वॉर की वजह से ये बंद है, तो हम इसका यहां का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये जो बंदर आवास जो है यहां का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था पोर्ट जो है वो ये पोर्ट है, और यहां से हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? यहां से हम डायरेक्टली कजाकिस्तान या फिर रशिया तक अपने ऑयल टैंकर्स पहुंचा रहे हैं, अपने जो डीजल पेट्रोल है वो सारी चीजें पहुंचा रहे हैं। अब सोचिए उनसे हम खरीद रहे हैं क्रूड ऑयल और उन्हीं को जो है पेट्रोल डीजल पहुंचा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है यहां पर। तो आप देखिएगा यहां से भी हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो स्विस कैनाल है इधर से भी हम क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, और इधर यूरोपियन कंट्रीज तक भी हम पहुंचाते हैं। इन चीजों को समझिएगा, ट्रेड जो है हमारी बहुत तरीकों से होती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी इधर से हमारे ऑयल टैंकर्स इधर आते हैं, क्रूड ऑयल हमारी तरफ आते हैं, और हम जो ट्रेड करते हैं वो ज्यादातर इधर से करते हैं, और या तो हम चबाहर पोर्ट की तरफ से डायरेक्टली
रशिया से कनेक्ट करते हैं। इन चीजों को आप डीप डाइव समझिएगा कि यहां पर हमारे लिए पीओके को लेना कितना ज्यादा जरूरी हो गया है आज के टाइम पे, क्योंकि जैसे ही हमें पीओके मिलेगा चाइना को हम पूरी तरीके से काउंटर कर देंगे और हम धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी और ज्यादा बिल्डअप होगी और ज्यादा जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिलेगी और हम चाइना को पूरी तरीके से काउंटर कर पाएंगे। दोस्तों आपको आज का यह आर्टिकल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।